सबसे पहले उस मोहब्बत और चाहत का शुक्रिया जिस मोहब्बत और चाह से आपने मुझे लाहौर से इनवाइट किया। ये मेरा दूसरा टूर है शिराजी भाई। उसके बाद आप सब दोस्तों का शुक्रिया, जितने भी आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, जिन्होंने इंतज़ार किया या जो दूर से आए या जो करीबी थे, आप सब लोगों की मोहब्बत का शुक्रिया। हमारे बुज़ुर्ग बैठे हैं, आप सब लोगों का शुक्रिया मुझ जैसे कम तजर्बाकार इंसान को सुनने के लिए। जो लोग मुझे जानते हैं या मुझे पहचानते हैं, उनको इस बात का अच्छे से इल्म है कि मैं बहुत ज़्यादा लंबी स्पीच पे यकीन नहीं रखता। इसका मतलब है कि आपको ज़्यादा टाइम बैठना नहीं पड़ेगा, सिर्फ 15 से 20 मिनट आपकी तवज्जो का तलबगार हूँ। सबसे पहले एक पैगाम, ये जो ERC काम कर रही है, ये काम सिर्फ इनका नहीं है, यहाँ ये काम खाली शिराजी भाई का, ये जो उस्मान भाई हैं इनका नहीं है, ये हम सब का काम है। ये खाली इनका काम नहीं है, ना ही फ़र्द वाहद वन मैन आर्मी वाला कोई कंसेप्ट हकीकी दुनिया में नहीं होता। हकीकी दुनिया में हर इंसान को एक टीम चाहिए होती है, और ये जो फलाही काम होते हैं इसमें 7-10 लोगों की टीम नहीं होती, इसमें सारी टीम होती है। तो अपने कुछ ख्यालात, कुछ तजर्बात, कुछ मुशाहदात आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी ज़िंदगियों में इनका खासा अच्छा असर रहेगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। अभी आपके पंडाल में जब मैं एंटर हो रहा था तो माशाल्लाह बहुत बड़ा पंडाल है, आपको सबसे पहले मुबारक हो, आपने जो वादा किया था वो पूरा किया है। तो इस पंडाल में एंटर होते वक्त मुझे अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या रिमेंबर हुआ, दोबारा याद आया, जिसको मैं अपनी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट मानता हूँ। अपनी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट मैं उस वाक़ये को मानता हूँ। आज से 3 साल पहले जब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी को ख़त्म किया और स्पीकिंग के फील्ड में कदम रखा, तो जब आप नए होते हो ना किसी फील्ड में, मैं कोई तैयारी करके नहीं आया, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। जब आप किसी भी फील्ड में नए होते हो, वो स्पीकिंग की फील्ड हो, वो नात ख्वानी की फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, जब आप उसमें नए होते हो ना, तो आपको जो काम मिलता है या तो किस्मत की वजह से मिलता है या कोई रेफरेंस की वजह से मिलता है, या तो आपका कोई ताल्लुक हो मार्केट के अंदर, या तो फिर भाई आपकी किस्मत अच्छी होनी चाहिए। तो उन्हीं दिनों हमारे पंजाब में एक बहुत बड़ा सेमिनार होने जा रहा था, तो मैंने उस सेमिनार में थोड़ा सा अपना रेफरेंस यूज़ किया, जिसको कहते हैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट की, तो मुझे 4 से 5 मिनट स्टेज पे मिल गए। लेकिन जैसे ही मैं सेमिनार में पहुंचा मैं कंफ्यूज हो गया, सच्ची बात बता रहा हूं, मैं बिल्कुल नर्वस था, बिल्कुल कंफ्यूज था। तो अल्लाह मेरे उस्ताद को लंबी ज़िंदगी दे, अल्लामा मुफ्ती वसीम अब्बासी साहब अभी मेरे साथ ही हैं। तो मुझसे पूछते हैं कंफ्यूज किस लिए हो, पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें? तो मैंने कहा सर मैं इस वजह से परेशान हूँ उस्ताद जी कि इतने बड़े लोगों में इनका इतना प्रोटोकॉल है, इतनी बड़ी गाड़ियाँ इनके पास, मैं सरवाइव कैसे करूँगा? इनके आगे जगह बनाना बड़ा मुश्किल काम है भाई। मैं एक मतवसत घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो अल्लाह इनको हमेशा हमारे सरों पे कायम व दायम रखे। मेरे कंधे पे हाथ रखा है इन्होंने, शोल्डर पे, और फिर इन्होंने जादू किया है, हकीकी बात बता रहा हूँ, और वो जादू इन्होंने अपने अल्फाजों के ज़रिए किया था, और आज मैं आपको वो जादुई अल्फाज यहाँ पे बता के जा रहा हूँ। इन्होंने कहा पुत्र आज पैसा नहीं है माना, आज दोस्त नहीं है माना, आज घर भी नहीं है माना, लेकिन इसमें भी एक कमाल है, पता है क्या? जिसके पास ये सब होता है ना, वो तो नाम पैदा कर ही लेता है। मज़ा तो तब है कुछ ना हो फिर भी नाम हो। तो ये वो जादुई अल्फाज थे जिसने मेरी जिंदगी को बदला। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और एक बात कहना चाहूंगा कि मुश्किल के वक्त कंधे पे रखा गया जो हाथ होता है ना, मुश्किल के वक्त, वो कामयाबी के बाद बजने वाली तालियों से ज्यादा महंगा होता है।
और मैं तो कामयाबी को एफर्ट तस्वर ही नहीं करता, कभी भी नहीं करता, क्योंकि अगर मुझ जैसे इंसान को कामयाबी मिल सकती है ना, तो ये कामयाबी सिर्फ अल्लाह का करम है, ये एफर्ट कोई नहीं भाई, ये सिर्फ अल्लाह का करम है। आज जिसके पास जो भी है वो अल्लाह का करम है। कामयाबी इज इक्वल टू अल्लाह का करम। तो अल्लाह मेरा भी उतना है, तेरा भी उतना है। आज तेरा टाइम है, कल मेरा टाइम होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह सबका एक जैसा है, तो कभी परेशान नहीं होना इस बात से। लेकिन हम सब भला क्या करते हैं, हम थोड़ी सी देर कर देते हैं, बस अल्लाह से मांगने में ना थोड़ी सी देर कर देते हैं। वो शायर कहता है ना, नमाजों को ही पढ़ने में नमाजी देर करते हैं, तभी इंसाफ करने में ये काजी देर करते हैं। फरिश्ते रिस्क लाते हैं फजर में उठने वालों का, मगर सुबह में उठने को हम ही तो देर करते हैं। वो अपने हाथ फैलाते हैं सिर्फ इंसानों के आगे ही, वो सारे अपने हाथ फैलाते हैं सिर्फ इंसानों के आगे ही, तभी अल्लाह से लेने में वो अक्सर देर करते हैं। तो जब अल्लाह से मांगोगे ना तो सब कुछ मिलेगा। बड़ी तादाद यहाँ पे नौजवानों की मैं देख रहा हूँ, किसी की उम्र 18 साल होगी, 20 साल, 22 साल, 25 साल, 28 साल। आप सबको एक पैगाम दे के जाना चाहूँगा यहाँ से, छोटा सा पैगाम। आपकी उम्र 15 साल है, आपकी उम्र 20 साल है, आपकी उम्र 25 साल है, 30 साल है, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है आप सोचते कितना बड़ा हो। और जो इंसान आपको कहता है ना तू अभी बच्चा है, कहते हैं ना तू भी बच्चा है, अभी तेरी खेलने की उम्र है, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है भाई। वजह बताऊं, कामयाबी ने कभी ये शर्त नहीं रखी कि मैं 50 साल बाद ही मिलूंगी, कोई शर्त नहीं है भाई। कामयाबी ने बिल्कुल शर्त नहीं रखी कि जिसके बाल सफेद है मैं सिर्फ उसको मिलूंगी। है कोई ऐसी शर्त? कोई शर्त नहीं है भाई, बिल्कुल भी शर्त नहीं है। और ना ही अकल ने ये शर्त रखी है कि मैं ज्यादा उम्र वाले के पास ही जाऊंगी। भाई इंसान कामयाब और अकलमंद होता है हर्डल्स की वजह से। उसको जिंदगी में फेस करने वाली जो ठोकरें होती हैं ना, उनकी वजह से इंसान बड़ा बनता है, उम्र से इंसान बड़ा नहीं होता। सच्ची बात बता रहा हूं, मैं भी किसी किताब में हो या ना हो, लेकिन इंसान जिंदगी में लगने वाली ठोकरों की वजह से बड़ा होता है। आज यूरोप टेक्नोलॉजी के लिहाज से हमसे बहुत आगे है, ये हमें मानना पड़ेगा भाई। हम मुसलमान हैं, अल्लाह का करम है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, लेकिन मानना पड़ेगा यूरोप हमसे आगे चला गया दुनियावी मामलात में। एक बड़ी वजह बताऊं, वो अपने 18 साल के नौजवान को भी मैन कह के बुलाते हैं, हम अपने 25 साल के गबरू जवान को भी काका कहना पसंद करते हैं। भाई कहीं पहुंचने के लिए ना, कहीं पहुंचने के लिए शुरू करना बड़ा जरूरी होता है, कहीं पहुंचने के लिए स्टार्ट करना बड़ा जरूरी होता है भाई। तजर्बे सिखा देते हैं, लेकिन जब तजर्बा करोगे 50 साल के बाद कुछ हाथ नहीं लगेगा। इंसान को इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो लफ्ज सुनने को मिलता है ना, वो लफ्ज है कामयाबी, सक्सेस। सबसे ज्यादा तुम कामयाब हो चुके हो, तुम कामयाब नहीं हो, तुम नाकाम हो गए, उसने ज्यादा मेहनत की वो कामयाब हो गया। सबसे ज्यादा लफ्ज सुनने को मिलेगा कामयाबी। हर इंसान अपने मकसद को पाने के लिए जुस्तजू करता है, अपने मकसद को हासिल करने के लिए एफर्ट करता है, लेकिन उसको मकसद नहीं मिलता ना, वो हार जाता है, वो अपनी रूटीन लाइफ में चला जाता है, वो गमज़दा हो जाता है। और यहां मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी ज्यादती करता है इंसान अपने साथ, सबसे बड़ी ज्यादती यहां पे इंसान अपने साथ करता है, क्योंकि हमें आज तक ये चीज नहीं बताई गई कि भाई हर कामयाबी की एक कीमत है, हर कामयाबी की एक कीमत है भाई, जो तुझे और मुझे अदा करनी पड़ेगी। ये तेरे जो दुख हैं, ये जो तेरे जगराते हैं, ये जो तेरे गम है, तेरी परेशानियां, आज ये कीमत है। या तो कीमत चुका या घर चला जा। अगर नाम पैदा करना है ना, उन 5% लोगों में आना है जो फेमस है, जो नाम पैदा किया, जिन्होंने वैल्यू ऐड की है लोगों की जिंदगी में, तो भाई तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत नहीं चुकाओगे कुछ नहीं मिलेगा। शर्त क्या है? चलते रहना, रुकना नहीं है। और इस बात को जरा गौर से सुनिएगा, जब आप चलते रहोगे ना, तो जो आज आपको ताना दे रहे हैं ना,
मैं गारंटी से कहता हूं एक दिन आपकी गाड़ी का दरवाजा भी खोलेंगे, गारंटी दे रहा हूं भाई, रुकना नहीं है। क्योंकि रुके रहने से क्या होता है, जो साफ शफाफ पानी होता है ना, उसमें से भी बदबू आना शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये जो अपनी परेशानियों का तज़किरा है ना, ये महफिलों में ना किया करो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी परेशानी से, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता मेरी परेशानी से। और मज़े की बात बताऊं, लोग आते ज़रूर हैं तसल्ली के लिए, लेकिन इस तसल्ली के लिए नहीं कि भाई कुछ नहीं होता मैं तेरे नाल हाँ, बल्कि इस तसल्ली के लिए कि वाकई परेशान है कि झूठ बोलते हैं। लोग तसल्ली देने नहीं आते, तसल्ली करने आते हैं कि वाकई फंसा हुआ है कि नहीं फंसा हुआ। तो तुम्हारी परेशानी से किसी को भी फर्क नहीं पड़ता। छोटे छोटे 3 असूल बताऊंगा कामयाबी के, सबको ही पता है, सबको ही पता है। किसी मोटिवेशनल वीडियो को लगा लो, पता लग जाएगा। छोटे छोटे 3 असूल हैं। सबसे पहला असूल टाइम, वक्त के बिना कामयाबी नहीं मिलती भाई। जो कामयाब है उसने टाइम दिया भाई, उसने एक वक्त दिया। वक्त के बिना कामयाबी नहीं मिलती। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो रात को सोएगा सुबह उठेगा तो लोग उसके लिए तालियां बजाएंगे। ऐसा कोई इंसान दुनिया में नहीं आया भाई। स्ट्रगल करनी पड़ती है और टाइम लगता है। फेसबुक के बानी से किसी ने सवाल किया ना, और तुम सबसे कम उम्र अमीर इंसान हो, रातों रात फेमस हो गए तुम। उसने कहा इस रातों रात की सक्सेस के लिए मैंने अपनी 10 साल की नींद को आधा किया था। 10 साल की नींद को आधा कर दिया। एक वादा करो बस मेरे साथ यहां पे बैठे, मे बी नॉट टुडे, आज नहीं, मे बी नॉट टुमारो, कल भी नहीं, एंड मे बी नॉट नेक्स्ट मंथ, अगले महीने भी नहीं, बट वन डे इंशाल्लाह आई विल बी चैंपियन, आई प्रॉमिस। इंशाल्लाह वन डे मैं चैंपियन बनूंगा। ये वादा लेके चलोगे ना तो कामयाबी मिलेगी, ख्वाह मैदान कोई भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरा असूल, फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट साइड ऑफ सक्सेस, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। नाकामी को कामयाबी के दूसरी साइड पे नहीं करी, जैसे दिन और रात हैं। और भाई कामयाबी का हिस्सा ही नाकामी है। फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट साइड ऑफ सक्सेस। जो बंदा फेल नहीं ना हुआ, जरा बंदा कहता है मैं कदी नहीं हारिया, मैनू कोई हरा नहीं सकता, सर वो बंदा कदी कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि जो कभी नहीं हारा, इसका मतलब क्या है, उसने कभी शुरू ही नहीं करा था। तुम हारे हो एटलीस्ट ये मतलब है यार कि तुमने कुछ किया तो है और तुमने शुरू तो किया। हंसने दो जितने हंसते हैं। जब किसी ने कहा था हवाई जहाज बनेगा, इंसान आसमान में उड़ेगा, सारे हंसने लग गए। हवाई जहाज इंसान कैसे उड़ सकता है? जितनी भी इन्वेंशंस है ना, वो पहले हंसी से स्टार्ट होती हैं, और सबसे ज्यादा आप पे हंसते आपके करीबी हैं। और नंबर 3 और लास्ट, एक्सेप्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी जिम्मेदारी को कबूल करो भाई। तू लाइन में पीछे खड़ा है, वो लाइन में आगे खड़ा है, ये तेरा मसला है और ये तेरी जिम्मेदारी है। तू मैट्रिक के इम्तिहान में फेल हो गया है ना, बोर्ड वालों को तेरे से कोई दुश्मनी नहीं है भाई, कोई दुश्मनी नहीं है, तेरा मसला है। तू 5 वक्त का नमाजी नहीं बन सका, ये तेरा मसला है भाई। किसी ने पकड़ के तुझे घर नहीं बिठाया, तू रक्षा चला रहा है, ये तेरा मसला है। अपने फेलियर को एक्सेप्ट करो। जब तक इल्जाम देते रहोगे फलाना ऐसा, वो मेरी कमेटी खा गया, मेरे पैसे लेके, भाई किसी को फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी खत्म हो जाएगी, दी एंड, पार्ट खत्म। और जिंदगी तो कहीं से भी शुरू की जा सकती है ना। और अगर तू हारा हुआ है ना, तो तू सबसे खतरनाक इंसान है, क्योंकि तेरे पास तजर्बा है, तेरे पास एक्सपीरियंस है। लेकिन आज अब जिससे भी सुनोगे ना, आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, कॉमन, भाई धोखे के बिना कामयाबी नहीं मिलती। सुनी है ना बात सर? भाई कामयाब होना है तो धोखा देते बगैर कामयाबी नहीं मिलनी। एक काफिला शहर से थोड़ा सा दूर था, 2 मिनट का टेंशन, 2 मिनट सिर्फ। एक काफिला शहर से थोड़ा सा दूर था, बारिश शुरू हो गई, रेन स्टार्ट हो गई। जब बारिश शुरू हुई ना, तो उस पे तिजारत का सामान था, वो सारा भीग गया। तिजारत के सामान में अनाज था, कुछ खजूरें थी, गल्ला था। जब शहर पहुंचे तो अपना अपना माल ताजिर उतार रहे थे। उसमें एक मासूम चेहरे वाला ताजिर था सर, मासूम, इनोसेंट।
खूबरू अपना माल उतारता है, उसको 2 हिस्सों में तकसीम करता है सर, 2 हिस्सों में तकसीम करता है। जो भीगा हुआ माल था उसको अलहदा और जो खुश्क था उसको अलहदा कर लेता है। और जब उसके पास लोग खरीदो फरोख्त के लिए आते हैं ना, तो जो भीगा हुआ माल है उसकी कीमत कम बताता है और जो खुश्क है उसकी कीमत बिल्कुल पूरी बताता है। अब लोग हैरान हो जाते हैं, यार माल देखने में एक जैसे हैं, कीमत अलग अलग क्यों है? वो कहता है ये गीला है, ये भीगा हुआ है, इसका अभी तो वजन बराबर है लेकिन बाद में इसका वजन ना कम हो जाएगा। तो ये लोगों के लिए नई बात है, ये लोगों के लिए नई बात थी, ऐसा तो होता ही नहीं है कभी। तो देखते ही देखते बाजार में चर्चा हो गया उस नौजवान का और सारे उस नौजवान के खिलाफ के गर्दीदा हो गए। और वो नौजवान मेरे और आपके प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। दिस इज द मर्सी ऑफ अवर प्रॉफिट, ये मेरा दीन है। और तू मुसलमान होके कह रहा है कि धोखे के बिना कामयाबी नहीं मिलती। और भाई जो कामयाबी धोखे से मिलती है वो कामयाबी होती नहीं है। और नो डाउट पैसा कमाना कोई कामयाबी नहीं है, गाड़ियां लेना कामयाबी नहीं है। कामयाबी क्या है? तारीफ अगर एक लाइन में करूं, कामयाबी का मतलब है कि मरने से पहले एक बंदे की जिंदगी बदल देना। मेरे उस्ताद ने तो मुझे यही सिखाया भाई कि मरने से पहले ना किसी एक इंसान की जिंदगी बदल देना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। किसी एक इंसान की, पूरी दुनिया की नहीं भाई, एक इंसान की जिंदगी बदल देना बहुत बड़ी कामयाबी होती है। और कामयाबी का मीन हर एक के लिए अलग है। मेरे लिए कामयाबी कुछ और है, तेरे लिए कामयाबी कुछ और है, आपके लिए कामयाबी कुछ और है, आपके लिए कामयाबी कुछ और है। हर एक के लिए महल कामयाबी नहीं होते। वो वक्त का मुगलिया बादशाह जहांगीर दरियाए रावी की सैर को निकला ना, तो एक फकीर लेटा हुआ था, आंखों में आंखें डली, फकीर में जुम्बश ही नहीं हुई, वो हिला ही नहीं बादशाह को देख के। तो बादशाह को लगा कि लगता है इन्हें मैनू पहचाने आ नहीं, भोला बेचारा। उन्होंने कहा बाबा जी कैसी गुजर रही है? उसने कहा कुछ तेरे जैसी और कुछ तुझसे बेहतर गुजर रही है। तो जहांगीर कहता है लगता है तुसी मैनू पहचाने आ नहीं, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वक्त का बादशाह हूं। उसने कहा पहचान लिया। उसने कहा फिर लगता है आपको पता नहीं है महल की ऐशो इशरत क्या होती है, आपको पता नहीं है नौकर चाकर क्या होते हैं, आपको पता नहीं है सिक्योरिटी क्या होती है, आपको पता नहीं है फूलों का बेड बिस्तर क्या होता है। तो फिर मेरे जैसी जिंदगी आपकी कैसे और मुझसे बेहतर का तो तसव्वुर ही पैदा नहीं होता। उसने कहा तू रात को अपने मखमल के बिस्तर पे सोता है, मैं इस गर्म रेत पे सोता हूं। लेकिन जब हम सोते हैं ना तो तुझे भी पता नहीं होता तू कहां है और मुझे भी खबर नहीं होती मैं कहां हूं। एक जैसी जिंदगी। सहरी का टाइम है, मैं उठ के जाए नमाज बिछा लेता हूं, तू ख्वाबों में मसरूफ है, तब मेरी तुझसे ज्यादा बेहतर है। हर एक के लिए कामयाबी महल नहीं होते। 2 सबक मिले इससे हमें। एक, कामयाबी हर एक के लिए मुख्तलिफ है। नंबर 2, खुश रहने का फार्मूला, जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वो किसी से कम नहीं। जो नहीं वो एक ख्वाब है, जो नहीं वो एक ख्वाब है, और जो मिला है वो लाजवाब है। हर एक के लिए अलग मतलब है भाई, हर एक के लिए। जिंदगी की जंग में कभी बुज़दिल मत बनना, कभी बुज़दिल ना बनना जिंदगी की जंग से, क्योंकि बुज़दिल हर रोज मरता है, बुज़दिल रोज मरता है, जबकि फातह और बहादुर सिर्फ एक बार मरता है, सिर्फ एक बार। आपसे सवाल पूछूं, जिंदगी में कितनी बार मर चुके हो? सवाल बदल देता हूं, क्या हम जिंदा हैं? क्योंकि पूरी तरह से वही मरता है ना जो जिंदा होता है। ऐसा ही है ना, मरेगा तो वही जो पूरी तरह जिंदा है। लेकिन आज हम किसी ना किसी दुख, किसी ना किसी गम, किसी ना किसी परेशानी के ज़ेरे असर रोज मुर्दा होते हैं। हमारी पूरी जिंदगी किसी ना किसी खौफ के ज़ेरे असर ही गुजरती है। क्या हम खुश हैं? खुश छोड़ो, क्या तुम मुतमईन हो? हमें तो इत्मीनान भी सिर्फ हमारी ख्वाबों की मंजिलें देती हैं। हालांकि होना तो ऐसे चाहिए था कि हम मुसाफिर हैं, और मुसाफिर तो सफर को एंजॉय करता है। हमें तो इत्मीनान सिर्फ दुनियावी चीजें देती हैं।
और थोड़ा सा मामला उल्ट हो जाए ना, थोड़ा सा मामला, छोटा सा कोई काम, छोटी सी कोई रेस हम हार जाएं, हम आपे से बाहर हो जाते हैं। इसको कहते हैं मुर्दा दिली। कई लोगों का मूड तो सिर्फ इस वजह से खराब हो जाता है कि उनको पसंद का खाना नहीं मिला। हम इतने मुर्दा हैं। कई लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक काम ना हो, इमोशनली गुस्सा कर जाते हैं, बाहर हो जाते हैं आपे से। दुख मिला, मर गए, नाकामी मिली, फौत हो गए, दिल टूटा, खुद को तोड़ लिया। ये आज आपके माशरे का हाल है। इसलिए जिंदगी में भाई कभी मुर्दा मत बनना। जिस दिन आपने जीना शुरू कर दिया ना, जिंदगी अपना ढंग बदल लेगी। जिस दिन आपने बहादुर बन के ये कहा ना कि जो भी हो जाए मेरी जिंदगी है, जिंदगी भाई ढंग बदल देगी अपना। वही लोग होंगे, वादा करता हूं, लाइन सुनिएगा, लोग वही होंगे, सवारी वही होगी, ऑफिस वही होगा, जॉब वही होगी, काम वही होगा, जिंदगी का ढंग बदल जाएगा। आपको जन्नते नजीर दुनिया में नजर आना शुरू हो जाएगी, ये मेरा प्रॉमिस है। लास्ट, ये जिंदगी भाई, जिंदगी क्या है? कुछ खोया, कभी कुछ खो देना तो कभी मिल जाना, कभी हंसते रहना तो कभी रो देना, कभी मीलों का सफर लम्हे में तय करना तो कभी लम्हा भर में थक जाना, कभी सब पीछे छोड़ के मूव ऑन कर जाना, आगे निकल जाना, तो कभी एक हादसे की वजह से रुक जाना, कभी बार बार कबूलियत के लिए आसमान को देखना तो कभी टूटकर सजदे में गिर जाना, कभी 1000 ठोकरें लगने के बाद भी खड़े रहना, कभी खुद को समेटते हुए खुद ही गिर जाना। ये जिंदगी है और ये आपको बताती है, दिखाती है ये सब, ताकि आपको समझ आ जाए इसको जीना कैसे है। और लास्ट पे हमेशा मैं ये पैगाम हमेशा देता हूं सबको कि फिर भी अगर जिंदगी में कभी लगे ना कि मैं थक गया हूं यार, हो जाता है यार, मैं खुद टाइट हो जाता हूं, थक जाता हूं, तो मायूस ना होना, खुदा से गुफ्तगू करना, अदब की जुस्तजू करना। ये अक्सर हो भी जाता है कि बंदा खो भी जाता है, मुकद्दर को बुरा जानो, सो भी जाता है। लेकिन एक बात बताऊं, अगर तुम हौसला रखो, अगर तुम हौसला रखो, वफा का सिलसिला रखो, जिसे खालिक समझते हो उससे अपना राबता रखो, तो मैं ये दावे से कहता हूं कभी नाकाम नहीं होगे। सर वहां इंसाफ की चक्की जरा धीरे ही चलती है, मगर चक्की के पाटों में ना बहुत बारीक पिसता है। तुम्हारे एक का बदला वहां 70 से ज्यादा है। नीयत तुलती है पलड़ों में, अमल नापे नहीं जाते। वहां जो हाथ उठते हैं ना, कभी खाली नहीं जाते। हाथ थोड़ी सी देर लगती है पर वो दे के रहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।